अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे। आज का अमल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ किसी को सख्त किस्म का वशीकरण करना। ठीक है, मतलब कि शादी के लिए मैं आपको बता दूँ कि उसका दिल दिमाग और जिस्म बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल मेहरबान हो जाएगा। और इस अमल का असर ये है कि अगर वो आपको 15 मिनट या 20 मिनट के बाद देखे ना आपका मतलब आपको ना तो वो सो पाएगा। अगर वो आपसे दूर है वो आपसे इस टाइम से ज़्यादा बात किए बगैर नहीं रह पाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि इस अमल को आप सिर्फ जायज़ मकसद के लिए कीजिएगा। मैं फिर आपको बताता चलूँ कि मेरे जितने अमलियात हैं वो सहरुल इल्म है, इसमें कोई गलाजत वाला काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, और ना इसमें किसी पाक कलाम की बेद भी है। जैसे कि आपको अक्सर दिखाया जाता है वीडियोस में कि सूरह इखलास जो हमारी छोटी सी सूरत है उसके इतने फरिश्ते हैं, जनाब साहब काली मिर्चों में पढ़ के उसको जलाएं। पाक कलाम को कभी भी जलाया नहीं जाता, इस बात को प्लीज़ ख्याल रखा करें। और सूरह फातिहा को इतने अच्छे अच्छे मतलब कि इतने डिसेंट लोग होते हैं जिन्होंने वीडियोस दी होती है, पाक कलाम को काली मिर्चों में रख के जलाएं। पता नहीं आजकल क्या क्या और चीज़ें आ गई हैं, उसमें दम करके जलाएं। कभी भी पाक कलाम को किसी चीज़ पे दम करके जलाया नहीं जाता। पिला सकते हैं आप उसको, ठीक है, आप बहा सकते हैं उसको। आग आप उसको मतलब किस सेंस से लगा रहे हैं, आप तो बहुत ज़्यादा बेदबी कर रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए मेरे अमलियात में मैं कभी भी आपको कोई गलत चीज़ नहीं दूंगा। वो चीज़ दूंगा, देखें करने वाली ज़ात खुदा की है, वो चीज़ मैं दूंगा कि जिसमें कम अज़ कम देखें एक बुरा काम करें और ऊपर से और मतलब जैलों वाली हरकतें करें कि हम पाक कलाम को किसी चीज़ पे दम करके हम उसको आग लगा रहे हैं। चलो समझ तो आती है, और मुझे उन लोगों की समझ में नहीं आती जिन्होंने मतलब कि आप सोच भी नहीं सकता कि वो इस टाइप के अमलियात बताते हैं, पाक कलाम को काली मिर्चों में दम करो, उनको जला दो, फिर ये आयत पढ़ो वो। बहरहाल जिसको समझ में आती होगी वो ये शायद करता भी हो, लेकिन बस क्या कर सकते हैं। क्या इसके बारे में मैं और कुछ बात नहीं करूँगा, समझदार लोगों को मेरी बात की समझ में आ गई होगी। इस अमल के लिए आपको दो मिट्टी के पुतले आपने बनाने हैं, एक अपना और एक अपने मतलूब का। ठीक है, और इसके लिए आपको 7 अदद सुइयाँ चाहिए होंगी। 7 दिन का अमल है, उसके बाद आपको एक हांडी चाहिए होगी। ठीक है, अमल मैं आपको शुरू करके बताता हूँ कि आपने ये अमल कैसे शुरू करना है। ठीक है जी, पढ़ाई ये है, यानिश बतला जमिश या जल जमिश होश मेराकिश 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 अजिल अयल मलकू जन्नूज व हिज व इतफ़ी व अल्फ़ी कल भी कज़ा व कज़ा। अगर आप लड़के हैं ना तो नाम अपनी वालदा का नाम इलाह, लड़की के ऊपर जो कर रहे हैं उसका नाम उसकी वालदा का नाम। अगर लड़की कर रही तो पहले वो अपना नाम लिखेगी अपनी वालदा का, फिर लड़के का, फिर उसकी वालदा का, बीच में आएगा इला बिहक के हाद समायो बिहक के वल्ली हम ज़ाती लम ज़ाती आखरत का बिल्लज़ी काल समवाती वल अर्दे अतैया तवान अखराहन फ़ालता अतैना तैनल वहा। ठीक है, गौर से देख लीजिए इसको। कुछ लोग कहते हैं कि ना उनको मतलब कि नज़र नहीं आता, या शायद मैं वीडियो नहीं सही बना पाता, क्योंकि मुझे इतने चौंचले नहीं आते कि मैं इतनी अपनी वीडियोस वगैरह एडिट करके बना के मैं दूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। ठीक है, आपने क्या करना है, अपना पानी लेना है, अपने गुस्ल का पानी लेना है आपने। ठीक है, अपना नहीं ले सकते, मतलूब का कुछ ले लें, पानी ले लें, मिट्टी ले लें, बाल ले लें। अगर बाल मिल गया तो बाल को बॉयल करके उसका पानी निकाल लें, और ये मिट्टी के 2 पुतले आप बना लें, और उस पानी को आपने मिट्टी के पुतलों से बनाना है ताकि वो इसमें आ जाए। दोनों में से एक का जायका इन दोनों पुतलों में आ जाए। आपने मिट्टी के पुतले बना के सुखा लेने हैं। ठीक है,
इसमें ये नहीं लिखना कि ये मेरा पुतला है या ये मेरे मतलूब का पुतला है। सिंपल पढ़ाई है, 7 दिनों का अमल है, सिंपल पढ़ाई है, कोई ज़ुकात नहीं है, ठीक है ना। कोई इसमें मतलब कि सदका ज़रूर दे दीजिएगा किसी जानवर का, लेकिन ज़ुकात, अच्छा मज़े की बात यह है कि इसमें कोई चाँद की पहली तारीख, मुश्तरी की साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हर अमलियात में डिफरेंट, ये सब चीज़ें ज़्यादातर इल्म जफ़र में होती है, ठीक है, और भी अमलियात में होती है, लेकिन जिस अमल में ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो मैं बता देता हूँ। आपने इन दो पुतलों को आपस में ऐसे मिला देना है, ठीक है। मिलाने के बाद आप इसको धागे से आप इसको लपेट दें, ठीक है, ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में आपको, ये आपस में जुड़े रहें। पुतले को मिलाने का मकसद ये है कि हमेशा के लिए ये आपस में दोनों मिल जाएं, ठीक है। पुतले को मिलाने का मकसद ये है। टाइम मैं आपको बता देता हूँ, ये कोशिश करें कि आप मगरिब के बाद करें, अगर बहुत अच्छा हो जाएगा तो आप इसको 12 बजे के बाद करें इस अमल को। 7 अदद आपको सुइयों की ज़रूरत होगी, ठीक है, 7 अदद आपको सुई। ये देख लीजिए कि 2 पुतले हैं, एक आपका और आपके मतलूब का थोड़ा छोटा बना लीजिएगा, मर्द का जो है वो थोड़ा बड़ा बना दीजिएगा। कोई दूसरी चीज़ें जो होते हैं वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पुतले बनाने हैं। पढ़ाई में आपको फिर पढ़ के सुना रहा हूँ और एक क्लियर आप देख लीजिए, फिर बाद में मुझे कमेंट या मैसेज आते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आई। यानिश पतला जमिश या जलमिश होश में राखश अजल यल मलकुल जरनूज वहीज व इतफ़ी अल्फ़ी कल्बा कज़ा व कज़ा इला कज़ा व कज़ा बिहक के हादी समाय बिहक के वयनुलकुल्ली हमज़ाति लमज़ाति आखिर का बिल्लज़ी काल समवादी वल अर्द आतई अतवन अकराहा वालत आतईन तआनल वहा। 301 दफ़ा एक सुई में पढ़ के आपने, ठीक है, इन दोनों पुतलों की पहली आँख में आर पार कर देना आपने इसको, ठीक है। ऐसी दूसरी में 301 दफ़ा पढ़ के आपने इनकी दूसरी आइज़ में आर पार कर देना है, ठीक है। ऐसे ही आपने इसके दिल वाली जगह पे ये सुइयाँ आर पार आपने कर देनी है। 7 सुइयों की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर चौथी सुई आपने 301 दफ़ा याद फोकस रहे अपने मकसद के ऊपर, आपने इसके दिल की दूसरी जगह वाली साइड पे आपने लगा देना है, ठीक है। 4 सुइयाँ हम लगा चुके हैं। फिर उसके बाद आपने 2 सुइयाँ जो हैं, एक सुई राइट टांग पे और दूसरी सुई जो है आपने इसकी लेफ़्ट टांग पे लगा देनी है। और जो आखिरी 7वीं सुई होगी वो आपने इनकी नाफ पे लगा देनी है, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं, याद रहे ये एक पुतला आपका और एक आपके मतलूब का। अब जब आपने 301 एक दफ़ा एक सुइयों पे पढ़ लिया है रोज़ाना, वही मेरे अमलात, मेरे पास एक इल्म है ना, तो मैं आपको उस इल्म की तरफ लेके जा रहा होता ना दूसरी। आपने जितने भी मेरे चैनल देखे होंगे, जो मुझे आता है, जिसकी मेरी प्रैक्टिस है, जो चीज़ें मेरे पास एक्टिव है, मैं वही इल्म बताता हूँ आपको, ठीक है। आपने ऐसे ही सुई निकालनी है, अगले दिन दम करना है, 301 दफ़ा इसमें डाल देनी है। दूसरी राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से, एक साइड राइट टांग से, लेफ़्ट टांग से, फिर नाफ से काला कपड़ा दे देना है। 7वें दिन आपने क्या करना है, मैं आपको इसमें आसान तरीका बता देता हूँ, ठीक है ना। 7वें दिन आपने, जब आपका अमल पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, जब आपका अमल पूरा हो जाएगा, आपने एक हांडी ले लेनी एक साइज़ की, ठीक है। उसमें आप बेशक लकड़ियाँ जला दें या जिस चीज़ से भी आप आग लगा सकते हैं, ठीक है ना। आपने उस पर आग लगा के इस पुतले को उस आग में डाल देना है। उस हांडी, वही जो काला कपड़ा आप इसको रोज़ाना सेव करने के लिए आप जो इस पे रखते थे, वो आपने इसके ऊपर चढ़ा के आपने क्या करना है, किसी वीरान जगह पे जाके दफन कर देना है, ठीक है। ये जैसे मैंने हांडी पे आग लगाई है, आपने इन पुतलों को 7वें दिन 301 एक दफ़ा सब सुइयों में पढ़ के आपने इसको इस हांडी में डाल देना है। ये बिल्कुल जल जाएगा, ये बिल्कुल जब जल के राख हो जाएगा ना, तो आपने क्या करना है, उसके बाद इसको काले कपड़े में, किसी काले कपड़े में इस हांडी के ऊपर बंद करके उसके साइड पे कपड़े से गिरा से इसको आपने
यानी बिल्कुल इस हांडी को बंद कर देना है और पुरानी जगह पे आपने इसको किसी जगह पे जाके दफन कर देना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये बहुत तेज़ इल्म है, ठीक है ना। इसकी मियाद यही है कि हमेशा के लिए होगा, ठीक है। कोशिश कीजिए कि बर्तन थोड़ा बड़ा ले लें, ठीक है। अगर बर्तन बड़ा नहीं हो सकता तो ये छोटे में भी जब पूरा जल जाएगा ना तो ये बिल्कुल अंदर बिल्कुल चकनाचूर राख सा बन जाएगा जिसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है, जो लोग अमलियात कर करके नाकाम हो चुके हैं वो ये अमल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।